ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, आपका रेडियो इंडिया पर बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह गौरव, ये प्रोग्राम को शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले कनाडा की सरकार और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अनीता आनंद ने यूक्रेन के लिए और मिलिट्री एड पैकेज की घोषणा की है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे गौरव जी। ऑपोजिशन लीडर कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पिया प्लोविया ने अपने ऑपोजिशन क्रिटिक्स की लिस्ट को रिलीज की है। बीसी में जो रियल एस्टेट मार्केट है गौरव जी, और भी डिक्लाइन हो रहा है और भी नीचे जा रहा है। सितंबर में बीसी रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही नीचे चला गया था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इंग्लैंड के और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने हाउस ऑफ कॉमर्स में ये कहा कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है, जिससे कि गौरव जी वहाँ के सभी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, ऑपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हंसने लगे। और गौरव जी ऐसा लगता है कि लिज ट्रस और इंग्लैंड के जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो शायद खतरे में है। वो इसलिए क्योंकि लिज ट्रस के जो होम सेक्रेटरी है सुएला ब्रेवमैन, जिनकी परिवारजन पहले इंडिया से आए हुए थे, उन्होंने ये कहा है कि जो हिंदुस्तानी होते हैं वो यूनाइटेड किंगडम में आकर गैर कानूनी से रुक जाते हैं, ओवरस्टे करते हैं गौरव जी। अल्बर्टा के प्रीमियर नई प्रीमियर का यह कहना कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड थे उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, एक हंसने की बात है, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन होगन ने कहा गौरव जी। और खबरों में प्राइवेसी कमिश्नर ने ये मांग की है कि जितने भी प्रोविंशियल सरकार है और फेडरल सरकार है वो फैक्स को नहीं इस्तेमाल करें, जिससे कि लोगों को जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट ही रहे गौरव जी। गौरव जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, स्टोरी है। केरला जो कि इंडिया में एक स्टेट है, वहां पर ह्यूमन सेक्रीफाइस किया गया, यानी कि 2 महिलाओं की बलि चढ़ाई गई 3 लोगों द्वारा, जिससे कि उनकी खुद की जो प्रोस्पेरिटी है वो ऊपर जाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि कनाडा के पास जो पैसे अभी बचे हुए हैं या उनकी जो विंडफॉल रेवेन्यू है, पिछले कोटा में उनकी मुनाफा हुई थी, उस पैसे को वे खर्च ना करें। जब लोग कनाडा के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, फिर भी कनेडियन सरकार को इस पैसे खर्च नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बाहर देश से पैसे गैर कानूनी से पैसे लेने के आरोप में उन्हें चार्ज किया गया है, बुक किया गया है गौरव जी। और साथ साथ में और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि बीसी एनडीपी के लीडरशिप कैंडिडेट, जिसकी लीडरशिप कैंडिडेसी भी अप्रूव नहीं की गई है, वे गौरव जी अंजिला अपुद्राई, वो इस बात से बहुत ही नाराज है कि बीसी एनडीपी पार्टी नए बनाए गए मेंबर्स की जांच पड़ताल कर रही है कि क्या असली में वे बीसी एनडीपी के मेंबर्स हैं या वे ग्रीन पार्टी के मेंबर्स हैं, और अंजलि अपुद्राई को मदद करने के लिए ही एनडीपी में शामिल हुए हैं गौरव जी। और गौरव जी, वैंकूवर पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया एक बच्चे के सामने, जिससे कई लोग बहुत ही अपसेट हो गए। उनका ये कहना है कि जिस तरह से वैंकूवर के पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार किया है एक बच्चे के सामने, वो ठीक नहीं है, और ये वीडियो अब वायरल हो गया है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया में 2020 या 2021 के बीच में जो होमलेस लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उनकी जो मोर्टेलिटी रेट या उनकी जो मौत की रेट है गौरव जी, डेथ रेट 75% से ऊपर चली गई है। और एक पति पत्नी विक्टोरिया में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, और वे इस बात से बहुत ही शॉक हो गए गौरव जी, जब उन्होंने देखा उनके बिल में एक EC बी लिखा हुआ था, और उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उनको बताया गया ये एम्प्लॉई हेल्थ बेनिफिट है, और अब आपको एम्प्लॉइज की यानी कि रेस्टोरेंट के एम्प्लॉइज की हेल्थ बेनिफिट को भी
पे करना पड़ेगा। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे गौरव। जी, उमिद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रशिया ने जो अटैक किया मिसाइल से, तो एयर डिफेंस मजबूत करने की बातें हो रही हैं। उसी के बीच कनाडा ने मिलिट्री पैकेज अनाउंस कर दिया है। मेरे ख्याल में एक और मिलिट्री पैकेज है। हाँ जी गौरव जी, कनाडा हमेशा से जब जब से ये युद्ध फरवरी 24 तारीख इस साल में शुरू हुई, तब से ही कनाडा सबसे आगे उन देशों में है जो देश गौरव जी ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री एड देके। मेरे ख्याल से कनाडा उन देशों में से है जो सबसे पहले से यूक्रेन को मिलिट्री एड पहुंचाया था। और गौरव, अब हमारे जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस है अनीता आनंद, उन्होंने ये घोषणा की है कि कनाडा सरकार अब $47 मिलियन की और एड देने जा रही है, मिलिट्री एड गौरव जी देने जा रही है यूक्रेन को मदद करने के लिए, जिससे कि वे रशियन सैनिकों को यूक्रेन इलाके से हटा सके। हमारे डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद ने इस पैकेज की घोषणा कल की गौरव जी, और उन्होंने ये कहा है कि अब तक कनाडा ने $600 मिलियन मिलिट्री एड और मिलिट्री इक्विपमेंट में ऑलरेडी यूक्रेन को दे दिया है। तो 600 मिलियन के साथ साथ ये और नया एड जो दिया जा रहा है गौरव जी, $48 मिलियन का, तो कुल मिलाकर $648 मिलियन का ये टोटल एड अभी तक हो जाएगा। गौरव जी, 50 से भी ज्यादा जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनकी एक मीटिंग भी कल हुई, और सभी देशों ने ये वादा किया कि वे और भी हथियार वेपन्स यूक्रेन को देंगे, वहां तक पहुंचाएंगे। ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम वे पहुंचाएंगे, क्योंकि अब रशिया अपने सैनिकों से नहीं उतना, लेकिन अपने मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे हैं गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, इंग्लैंड की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस, शुरुआती दौर में ही उनका मजाक बनाया जा रहा है, तो आगे क्या होगा उनका? वेल गौरव जी, कुछ कंजर्वेटिव लोगों ने, कुछ कंजर्वेटिव एमपी ने ये धमकी दी है कि क्रिसमस आने से पहले ही लिज ट्रस को वे हटा देंगे। तो गौरव जी, अब हमारे पास यहाँ पर 3 खबरें हैं लिज ट्रस के बारे में, जो तीनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। सबसे पहले गौरव जी, ऑपोजिशन लेबर पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हंसने लगे पार्लियामेंट में कल, जब लिज ट्रस ने घबरा कर ये कह दिया कि जिनविनली मैं अनक्लियर हूँ कि क्या हो रहा है, यानी कि मुझे सचमुच में नहीं मालूम है क्या हो रहा है। तो ऑपोजिशन लेबर एमपीज हंसने लगे, और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, तो आप अपने पोजीशन से हट क्यों नहीं जाते, और वहां से आपको हटा देना चाहिए। और गौरव जी, ऐसा भी बताया जाता है कि लिज ट्रस की जो अग्रीमेंट है, इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, उस ट्रेड एग्रीमेंट को शायद कैंसिल करना पड़े, क्योंकि इंडिया की सरकार और इंडिया के मिनिस्टर्स इस बात से बहुत ही अपसेट हैं कि लिज ट्रस के एक सीनियर मिनिस्टर जो होम सेक्रेटरी है, जिसका नाम गौरव जी सुएला है, सुएला ब्रेवमैन है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया से केवल लोग यूनाइटेड किंगडम में ओवरस्टे करने के लिए आते हैं, यानी कि यहाँ पर आकर वो गैर कानूनी से रुक जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि इंडिया यूनाइटेड किंगडम में ज्यादा से ज्यादा जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो इंडियंस ही होते हैं, इंडिया से ही आते हैं। उनमें स्टूडेंट वीजा पर लोग आते हैं, बिजनेस वीजा पे लोग आते हैं, इमिग्रेंट वीजा पर आते हैं। जो भी वीजा पर आते हैं, सुएला का कहना है कि इंडियंस यहाँ पर आकर गैर कानूनी से रुक जाते हैं, वापस जाते नहीं। और गौरव जी, इसी इशू को लेकर इंडियन सरकार ने ब्रिटिश सरकार की कड़ी निंदा की, और कई मिनिस्टर्स ने ये भी धमकी दी है कि यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा था, जिसको फरवरी से नेगोशिएट किया जा रहा था और इस अक्टूबर अंत से पहले साइन किया जाना था, शायद अब इंडिया इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करे। और उनका कहना है कि वो इस बात से बहुत ही नाराज है कि यूनाइटेड किंगडम के जो होम सेक्रेटरी है, एक तरह का होम मिनिस्टर मान लो उसके, सुएला ब्रेवरमैन ने ये कहा कि जो इंडियंस हैं, वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु ओवरस्टे इन यूनाइटेड किंगडम आर इंडियन माइग्रेंट्स। और गौरव जी, इसी बात को लेकर ये जो अग्रीमेंट है अब शायद कैंसिल हो जाए। और सुएला ब्रेवरमैन का कहना है
कि वे भी इस ट्रेड डील के बारे में खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें ये भय है अगर ये एग्रीमेंट साइन कर दिया गया तो कई और इंडियंस गैर कानूनी से आकर यहाँ पर बस जाएंगे। जी, उमिंद्रा जी, जब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तो पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं। आखिरकार इमरान खान को घेर लिया गया है, एक केस उन पर रजिस्टर कर दिया गया है। हाँ जी, इमरान खान के ऊपर एक केस रजिस्टर कर दिया गया है और ये एफआईआर वेस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि अरीफ मसूद नकवी, जो एक कंपनी का उसकी कंपनी का नाम है ऊटन क्रिकेट लिमिटेड, उन्होंने काले पैसे यानी गैर कानूनी से कमाए गए पैसे को उन्होंने एक कंपनी उन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान के जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ जिसे पीटीआई कहा जाता है को ट्रांसफर किया था। और इसीलिए अब गौरव जी पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए ने इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ तथा इमरान खान के कई और सीनियर पॉलिटिकल मेंबर्स के खिलाफ उन्होंने कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल के नीचे इस्लामाबाद में चार्जेस लगाए हैं। और ये एफआईआर में गौरव जी ये लिखा गया है कि अरीफ मसूद नकवी, जो ऊटन क्रिकेट लिमिटेड के जैसे कि मैंने कहा का ओनर है, उन्होंने गैर कानूनी से पैसे इमरान खान को भेजे जब वे प्रधानमंत्री थे और ये पैसे उनके पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई द्वारा इमरान खान ने एक्सेप्ट किया। द पर्पस स्टेटेड इन द स्विफ्ट मैसेज, यानी कि जो स्विफ्ट मैसेज था जिससे हम पैसे ट्रांसफर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उस पर ये लिखा था, केवल यही लिखा था एज अग्रीड टू ट्रांसफर। गौरव जी, ये जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनका कहना है कि ये आदमी जिन्होंने पैसा भेजा था उनके खिलाफ यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड करने के आरोप में उन्हें चार्ज किया गया है। और पाकिस्तान में इमरान खान के साथ साथ सरदार अजार तरीक खान, सफीउल्ला खान नयाजी, सैयद यूनस अली रजा, अमार मोहम्मद कियानी तथा तारिक रहीम शेख को भी चार्ज किया गया है, जो सभी पीटीआई पार्टी के गौरव जी सीनियर मेंबर्स हैं। गौरव जी, आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा कि जिस पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने इमरान खान को चार्ज किया है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके भूतपूर्व डायरेक्टर को इमरान खान ने अपने घर पे बाथरूम में लॉक कर दिया था। जब वो इमरान खान से बातचीत करने के लिए कुछ समय गए थे, इमरान खान उस समय प्रधानमंत्री था, तो इमरान खान से उससे कुछ वाद विवाद होने लगी। इमरान खान के जो सीनियर स्टाफ है उन्होंने इस एजेंसी के यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर को ले जाकर एक वॉशरूम में वहां पर उन्हें लॉक कर दिया। कई घंटे तक वे वहां बंद थे और उनको ये बताया गया कि जब तक वे इमरान खान से माफी नहीं मांग लेते और उनके बात नहीं मान लेते तब तक उन्हें बाथरूम में से निकाला नहीं जाएगा। गौरव जी, इस न्यूज को सबसे पहले एक ट्विटर अकाउंट पे रिपोर्ट किया गया, फिर बाद में जो डायरेक्टर है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के उन्होंने खुद माना और उन्होंने प्रेस वालों को बताया हाँ ये सही बात है कि इमरान खान जब वे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझे अपने घर के एक वॉशरूम में लॉक कर दिया था। जी, उमिंद्रा जी, बात मिस्टर ट्रंप की भी कर लेते हैं। खुद तो वो सारे सोशल मीडिया पर मेरे ख्याल में बैन हो चुके हैं, लेकिन वो अपना खुद का ट्रूथ सोशल मीडिया गूगल प्ले पर लॉन्च करने जा रहे हैं। हाँ जी, गौरव जी, उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया को शुरू किया है क्योंकि ट्विटर में से उसे बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। तो उन्होंने क्या कहा कि हम अपना खुद का ट्विटर की तरह एक सोशल मीडिया शुरू करते हैं जिसका नाम उन्होंने लिखा है, जिसका नाम उन्होंने रखा है ट्रुथ सोशल मीडिया। तो इसमें ज्यादातर केवल राइट विंग लोग जाते हैं, उतना बड़ा सा सोशल मीडिया है ही नहीं, उतना पॉपुलर नहीं है और कई लोगों का कहना है कि कुछ कुछ दिनों में ये बंद भी होने वाला है। ये शायद सच हो गौरव जी, लेकिन अब ऐसा बतलाया जाता है कि जो ट्रुथ सोशल मीडिया है वो आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल सकता है। अगर आप ट्रुथ सोशल मीडिया को डाउनलोड करना चाहते हैं, वहां पर जाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले के स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गौरव जी, ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का कहना है कि वे ट्रुथ सोशल के मालिक है और उन्हें ये विश्वास है कि इसकी ऐप जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर में मिलने लगेगा। गूगल ने एक रिपोर्ट में ये कहा। गौरव।
जी। सुमित्रा जी, कल आपने बताया था इमरजेंसी एक्ट की प्रोब चल रही थी, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है और अब कैसे डिफेंड कर रहे हैं प्रधानमंत्री ट्रूडोस को? और जी उसकी हियरिंग चल रही है, जैसे कि आप टीवी में देख सकते हैं। अमेरिका में जिस तरह की हियरिंग होती है कुछ उसी तरह की ये हियरिंग है। लेकिन हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है और हमारे जो सेनेटर्स है उनके पास इतना ताकत नहीं जितना अमेरिकन सेनेटर्स अमेरिकन कांग्रेसमैन कांग्रेस वुमेन के पास है गौरव जी। लेकिन उनका कहना है इसकी हियरिंग के सामने ये जो इमरजेंसी एक्ट की हियरिंग चल रही है, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कल इस हियरिंग के सामने ये कहा कि ये इमरजेंसीज एक्ट को इन्वोक करना यानी कि उसको इम्पैक्ट करना बहुत ही ज़रूरी था जिससे कि जो लोगों की सिविल राइट्स है उसे बचाया जा सके। गौरव जी आपको मालूम रहे ये जो इमरजेंसी एक्ट की हियरिंग चल रही है वो इसलिए चल रही है कि कई लोगों को ज़्यादातर जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को फ्रीडम कॉन्वॉय के दौरान पिछले फरवरी में फ्रीडम कॉन्वॉय के दौरान गौरव जी उन्हें इमरजेंसीज एक्ट नहीं इन्वोक करना चाहिए था, उन्हें इमरजेंसीज एक्ट नहीं लागू करना चाहिए था। इमरजेंसीज एक्ट के बिना ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अगर चाहते तो वे इस कॉन्वॉय को या प्रोटेस्ट को रोक सकते थे। ये ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है गौरव जी और इसीलिए ये हियरिंग चल रही है अभी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि वे पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस इमरजेंसीज एक्ट को लागू किया, इन्वोक किया, वो कानूनी तौर पर था और देश के लिए ठीक था क्योंकि उनका कहना है कि सिविल लिबर्टीज ग्रुप क्वेश्चंस उठा रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि ये जो जो कुछ भी उन्होंने उस समय किया वो ठीक ही किया। पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसीज कमीशन की हियरिंग चल रही है गौरव जी और ये हियरिंग यानी कि आज आज शुरू होने जा रही है हियरिंग आज से और उसी समय सभी कैनेडियंस को ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, उनका क्या विश्वास था और कुछ हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिशियंस है गौरव जी और प्रोटेस्टर्स भी है, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी है और वे लोग जो फ्रीडम कॉन्वॉय को ऑर्गेनाइज किए हैं, वे लोग भी होंगे इस हियरिंग में आकर अपने तरफ से वे जो कुछ भी कहना चाहे कहेंगे, सवालों का जवाब भी देंगे। साथ-साथ में कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स तथा सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है फेडरल सरकार के वो भी आकर इस हियरिंग में एविडेंस देंगे गौरव जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, ये हियरिंग से कमीशन की हियरिंग शुरू होने से पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि गवर्नमेंट सामने जो कुछ भी किया है गवर्नमेंट ने उन्होंने ठीक किया है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ये करने से गवर्नमेंट मजबूर थी, इसीलिए गवर्नमेंट को ये इमरजेंसीज एक्ट लागू करना पड़ा। जी। उमेदा जी, अपोजिशन की बात करते हैं। पियर पोलियाव अपनी टीम बनाने जा रहे हैं, तो अपोजिशन क्रिटिक्स की लिस्ट में उन्होंने कोई पुराने बंदे रखे कि नहीं रखे? कुछ रखे हैं गौरव जी, कुछ उन्होंने रखे हैं, कुछ नहीं रखे हैं। कुछ अपने जो ऑपोज़िशन यानी कि उसी पार्टी के उनके खिलाफ जो लोग थे, उनको भी उन्होंने रखा है गौरव जी। और प्रिया प्लोविया ने कुछ ऐसे ऑपोज़िशन क्रिटिक्स को रखे हैं अपने साथ जिससे कि जो लोग उनके राइवल जो है स्कॉट एचिसन और लेस्ली लुइस बट जो भूतपूर्व पार्टी लीडर है गौरव जी एरिन ओटूल को उन्होंने अपने उसमें नहीं रखा है। और गौरव जी इसमें और भी लोग जो मिसिंग हैं, ऐसा बतलाया जाता है कि बीसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एड फास्ट जो है जिन्होंने बहुत भूतपूर्व क्यूबेक प्रीमियर जॉन शेरे को लीडरशिप रेस में सपोर्ट किया था, उसको भी क्रिटिक लिस्ट में रखा गया है गौरव जी। तथा साथ-साथ में अल्बर्टा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिशेल रैम्पा गाना जिन्होंने ब्रैम्पटन ओंटारियो के मेयर पैट्रिक ब्राउन को सपोर्ट किया था, उसको भी उन्होंने इस लिस्ट में रखा गौरव जी। एक स्टेटमेंट में ओटूल ने ये कहा है कि उन्होंने ये मांग की थी कि उन्हें किसी भी क्रिटिक का रोल नहीं दिया जाए, जिससे कि पोलिविया का हाथ बंधा नहीं हो, क्योंकि अगर भूतपूर्व लीडर एरन ओटूल उनकी क्रिटिक्स लिस्ट में होता, तो शायद लोग ये सोचते कि एक्चुअल लीडर कौन है, पिया पोलिविया या एरिन ओटूल। और एरिन ओटूल का कहना है कि वे अब इसीलिए वो एक इस क्रिटिक लिस्ट में नहीं है और एरिन ओटूल ने कहा कि उनकी जो फोकस है वो उनकी राइडिंग पर ही है और वहाँ के जो उनकी इलाका है ओंटारियो डरहम शहर के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस इलाके में अब वे
फोकस करेंगे। एबर्सफोर्ड के मिस्टर एड फास्ट, जैसे कि मैंने कहा, ये जीन शेरे को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पिया पुलरविया ने फिर भी इसको अपनी क्रिटिक लिस्ट में रखा है और उन्होंने एक ईमेल में ये कहा कि वे अपने पूरी तरह से कोशिश करेंगे कंजर्वेटिव पार्टी को मदद करने के लिए और इस बारे में और कमेंट वे बाद में देंगे। गौरव जी, ये पहले यानी कि मिस्टर एड फास्ट पहले स्टीवन हापा के सरकार जब चल रही थी तो उस समय वे इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर थे। गौरव जी, और जिन लोगों को उन्होंने और भी रखा है इस उसमें शामिल है गौरव जी, कैलगरी इलाका के मेंबर पार्लियामेंट जसराज सिंह हेलन, जिसको जो पार्लियामेंट में सबसे पहले 2019 में चुने गए थे और उसको अब क्रिटिक फॉर फाइनेंस एंड मिडिल क्लास प्रोस्पेरिटी नियुक्त किया गया है। गौरव जी, पहले फाइनेंस फाइल जो था वो पिया पुलोविया खुद संभाल रहा था। नोवा स्कोशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टीवन एलिस को गौरव जी बेट, जो एक फिजिशियन है, डॉक्टर है, उसको नया हेल्थ क्रिटिक नियुक्त किया गया है। और लोग जो है गौरव जी जिनको इस क्रिटिक्स लिस्ट में है, जिनका नाम है, वो है मेरलिन ग्लैडो, जो सिविल लिबर्टीज के क्रिटिक रहेंगे, शेनन स्टब्स जो नेचुरल रिसोर्सेज के क्रिटिक रहेंगे, मार्क स्ट्राहा जो बीसी से है और वे ट्रांसपोर्ट क्रिटिक रहेंगे, तथा मिशेल कूप माफ करना माइकल कूपर गौरव जी जो क्रिटिक फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रहेंगे। जी उमेंद्रा जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अब रेवेन्यू स्पेंडिंग के बारे में कनाडा को क्या सलाह दे रहा है? कि जो कुछ भी पैसे आपने मुनाफा में कमाए हैं, शायद उस पैसे को आप खर्च मत कीजिए, चाहे आपके ऊपर जितना भी प्रेशर पड़े, ये पैसे को खर्च मत कीजिए, ये पैसे को आप संभाल कर रखिए, ये आईएमएफ का कहना है गौरव जी। और आईएमएफ ने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो ट्रूडो सरकार है, उनकी कई बिलियंस और ज्यादा मुनाफा बना है। शायद 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते में ये रिपोर्ट दी थी कि पिछले कोटा में कनाडा के सरकार ने $20 बिलियन के एक कोटा में 4 महीने में उन्होंने $20 बिलियन की मुनाफा कमाई, यानी कि जितनी उनकी खर्च थी उससे 20 बिलियन ज्यादा उनकी ये रेवेन्यू थी। तो ये $20 बिलियन जो एक्स्ट्रा है, आईएमएफ का कहना है कि सरकार को इस पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए, इस पैसे को उन्हें बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन समय आगे आ रहे हैं और कई लोग सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वे और पैसे खर्च करें। लेकिन गौरव जी, आईएमएफ का कहना है ऐसा करना ठीक नहीं होगा। सेंट्रल बैंक का ये कहना है कि ये पैसे जो है, इसको सेंट्रल बैंक का भी ये कहना है कि ये पैसे को सरकार को खर्च नहीं करना चाहिए। जी उमेंद्रा जी, पिछले दिनों हमने हेट ऑनलाइन हेट प्लान्स के बारे में एक मसला पड़ा था, मारूफ कंट्रोवर्सी के बारे में। तो मुझे लगता है कि कनाडा के पास अभी भी कोई अच्छा प्लान नहीं है ऐसे मसलों के साथ उनको सॉल्व करने के लिए। गौरव जी, ऐसा तो बतलाया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ भी रहा है कि कनाडा के पास कोई अच्छी तरह की प्लान है नहीं, हेट प्लान, ऑनलाइन हेट को सामना करने के लिए। मरूफ कंट्रोवर्सी के बाद ये ज्यूइश एडवोकेट्स का कहना है गौरव जी, ज्यूइश एडवोकेट्स का कहना है और कैनेडियन ज्यूइश एडवोकेसी ग्रुप का कहना है कि जो रिसेंट केस हुआ था कि एक टैक्स पेयर फंडेड कंसल्टेंट के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ज्यूइश लोगों के खिलाफ कुछ कहा था या एंटी सेमिटिज्म स्टेटमेंट्स दिया था। उस ग्रुप का कहना है कि फेडरल सरकार के पास अब कोई भी अच्छा प्लान नहीं है ऑनलाइन हेट को फाइट करने के लिए, यानी कि वे लोग जो सोशल मीडिया द्वारा या ऑनलाइन हेट बढ़ाते हैं, उनका सामना करने के लिए कनेडियन सरकार के पास कुछ अच्छा प्लान नहीं है गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है गौरव जी कि ये ग्रुप ने ये मांग की है, यानी कि कम्युनिटी मीडिया एडवोकेसी सेंटर जो है, जहां पर लईत मरूफ काम कर रहा था, जिसके साथ और जिसको फेडरल सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और गौरव जी, ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस ऐसे जैसे कम्युनिटी मीडिया एडवोकेसी सेंटर लतीफ मरूफ जैसे लोगों को सामना करने के लिए कोई अच्छा प्लान सरकार के पास नहीं है। हमारी जो डाइवर्सिटी मिनिस्टर है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन मिनिस्टर अहमद हुसैन, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बतलाया
कि वे लतीफ़ माफ़ करना मरूफ के जो हेटफुल कमेंट्स थे जो पोस्ट किए गए थे उसके बारे में वे जानते थे और वो ये भी जानते थे कि मरूफ सरकार के एक सीनियर कंसल्टेंट थे। और उन्होंने कहा कि उसके ग्रुप यानी कि मरूफ के ग्रुप कम्युनिटी मीडिया एडवोकेसी सेंटर की फंडिंग तुरंत ही कट ऑफ कर दी गई जैसे ही सरकार को पता चला कि मरूफ किस तरह के स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे दे रहे थे ज्यूइश लोगों के खिलाफ। जी, उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ्स में प्राइवेसी कमिश्नर्स की बात कर रहे थे, वो सरकारों और हेल्थ सेक्टर को कह रहे हैं कि वो कोई मॉडर्न और सेफ टेक्नोलॉजी अपनाएं, तो क्या-क्या टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए? गौरव जी, उनका कहना है कि जो फैक्स है उसको खत्म कर देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं एक्स द फैक्स यानी कि फैक्स मशीन्स जो है जो इस्तेमाल किया जा रहा है हेल्थ इंफॉर्मेशन भेजने के लिए या कोई और प्राइवेट इंफॉर्मेशन भेजने के लिए उसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनके ख्याल में ये फैक्स से अगर हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो कई और लोगों के हाथ ये इंफॉर्मेशन लग सकती है। उन लोगों के हाथ जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन होता नहीं। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए जैसे कि ईमेल हो या किसी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इन्फॉर्मेशन भेजना चाहिए। फेडरल, प्रोविंशियल और टेरिटोरियल प्राइवेसी कमिश्नर्स ने सभी प्रोविंशियल, टेरिटोरियल सरकारों को और फेडरल सरकारों से ये मांग की है और सभी देश में जितने भी हेल्थ सेक्टर हैं उनसे भी ये मांग की है कि वे जो फैक्स मशीन है उसका इस्तेमाल करना फेज आउट कर दे और अनएन्क्रिप्टेड ईमेल्स जो हैं उसको भी वे इस्तेमाल करना बंद कर दे जिससे कि वे और मॉडर्न और सिक्योर सिस्टम इस्तेमाल कर सके। एक जॉइंट रेजोल्यूशन में जो पिछले महीने पास की गई उन्होंने कहा गौरव जी। गौरव जी उन्होंने ये कहा है कि वे ये चेतावनी देना चाहते हैं कि सिस्टम फैक्स इस्तेमाल करने से और साथ-साथ में जो अनएन्क्रिप्टेड ईमेल सिस्टम इस्तेमाल करने से लोगों की जो प्राइवेसी इंफॉर्मेशन है, हेल्थ इंफॉर्मेशन है माफ़ करना, वो किसी और के हाथ लग सकती है। सस्केचुअन के इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी कमिश्नर रॉन कोरोजेंस्की का कहना है गौरव जी कि उन्होंने सस्केचुअन हेल्थ अथॉरिटी से भी यही माँग की है कि वे इस तरह के इस तरह से फैक्स इस्तेमाल करना बंद कर दें। Fax machines or fax technology have become so ingrained in our system that we keep using them. We really need to think about how we can adjust to a technology that gives us more security and protection. Kriminski ने कहा। और जी उनका ये कहना है कि फैक्स मशीन हमारे हेल्थ सिस्टम में इस तरह से एम्बेडेड है, इनग्रेन्ड है कि लोग कुछ किस फैक्स के सिवा किसी और सिस्टम के बारे में सोचते नहीं। लेकिन जब आप फैक्स करते हैं एक जगह से दूसरे जगह फैक्स जाता है, उस मशीन पर कौन खड़ा है, कब वहाँ से वो जो फैक्स उठाया जाएगा, जब तक फैक्स नहीं उठाया जाएगा, जो भी वो मशीन पर आएगा, देख सकता है कि क्या इन्फॉर्मेशन आया है, किसी का हेल्थ इन्फॉर्मेशन आएगा, किसी का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आएगा, वो देख सकते हैं। इसीलिए फैक्स सिस्टम ठीक नहीं है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की रियल एस्टेट मार्केट का सितंबर में क्या हाल रहा, उसके बारे में बताएं। गौरव जी हाल हाल तो बहुत ठीक नहीं था। अगर आप के पास प्रॉपर्टीज है आप बेचना चाहते हैं तो उस सितंबर में जो हमारे सेल्स का थे वो डाउन थे साथ साथ में जो प्राइसेस है वो भी डाउन थे गौरव जी द रियल स्टेट मार्केट कंटिन्यूज टू स्ट्रगल विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट बीसी रियल स्टेट एसोसिएशन यानी कि बीसीआरईआई का कहना है कि लेटेस्ट फिगर से ये पता चला है कि सितंबर में सेल्स 45% गिरे हैं गौरव जी कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल सितंबर के मिलान में इस साल सितंबर में गौरव जी रियल एस्टेट सेल्स 45% गिरे यानी कि लगभग आधा ही हो गए पिछले साल के मिलान में और कुछ इलाके हैं गौरव जी जो जिनमें इम्पैक्ट और ही ज्यादा हुआ है जैसे कि फ्रेजर वैली में सेल्स जहां पर यहाँ पर फ्रेजर वैली इलाके में सेल्स 52.3% डाउन थे पिछले महीने गौरव जी सितंबर में और गौरव जी यहाँ पर प्राइस भी नीचे गया है यानी कि फ्रेजर वैली में 5.3% से यहाँ प्राइस भी नीचे गया और गौरव जी और ग्रेटर वैंकूवर इलाका जो है वहाँ पे सेल्स 46.8% से नीचे गया सितंबर 2022 में और प्राइसेस यहाँ पर गौरव जी लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया है 4.9% से mortgage qualifying continues to be significant hurdle for many potential buyers as interest rates go up.
बीसीआरईए के चीफ इकोनॉमिस्ट ब्रेंडन ओमनसन ने कहा। गौरव जी, उनका कहना है कि मोगज के लिए क्वालिफाई होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए लोग अब घर खरीद नहीं पा रहे हैं। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि डिमांड जो है वो अब कम हो गया है, और ज्यादातर डिमांड अब छोटे छोटे मार्केट्स में चले गए। बड़े बड़े मार्केट जैसे ग्रेटर वैंकूवर, फ्रेजर वैली में गौरव जी, यहाँ पर डिमांड कम हो गया है। सेल प्राइसेस गौरव जी ज्यादातर उतना नीचे नहीं गया है जितना लोग सोचते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ नीचे गया है। लेकिन जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा नीचे गया है। जी, उमेंद्रा जी, घरों के बाद अब गैस की कीमतों के बारे में बता दें, आने वाले दिनों में कोई राहत मिलेगी या नहीं? गौरव जी, ये तो खुशी की खबर है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अबाउट दैट। एनालिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं गौरव जी कि ग्रेटर वैंकूवर इलाके में जो गैस के दाम है इस हफ्ते बहुत ही ज्यादा नीचे जाएगी, बहुत ज्यादा से भी ज्यादा नीचे जाएगी। कितना ज्यादा है ये चलो हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि शायद 10 सेंट्स पे लीटर से भी ज्यादा गैस प्राइस इस हफ्ते नीचे जाएगी। और गौरव जी, इतना ज़्यादा नीचे जाएगी कि $2 हर लीटर से भी कम हो जाएगी गैस की प्राइस। अभी गैस की प्राइस गौरव जी अचानक से बढ़कर 1 महीने में ही अचानक से गैस के प्राइस बढ़कर $2.30 तक सेंट्स तक हो गई थी कई जगह पर गौरव जी। और पिछले महीने के शुरुआत से लेकर फ्यूल प्राइसेस बढ़कर इतना ऊपर हो गया था। और कई लोग वाशिंगटन स्टेट जा रहे थे गैस फिल करने के लिए गौरव जी। लेकिन अब डैन मैकटीग जो है, जो गैस विज़र्ड के में काम करते हैं, गैस विज़र्ड जो साइट है उस पर वे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आज से यानी कि थर्सडे से गैस प्राइस 35 सेंट्स लीटर से भी और नीचे चला जाएगा। और गौरव जी, अगर आप देखना चाहें तो जो और भी एडवोकेट्स है और भी जो एनालिस्ट है वो भी कह रहे हैं, पॉल पेस्को और जो कैलिब्रेट के साथ है उनका भी कहना है कि 35 सेंट्स लीटर से गैस का दाम कम जाएगा। गौरव जी, जल्दी से हम आपको बता दें कि गैस प्राइसेस और शहरों में कैसे हैं। टोरंटो में रेगुलर गैस का दाम है $62.9। आप ख्याल में रखिए कि यहाँ पर डॉलर मेट्रो वैंकूवर में $2.35 पे लीटर गैस का दाम है। तो टोरंटो में $62.9 है, मॉन्ट्रियल में $73.9 है, वैंकूवर में कुछ कुछ जगह पे $92 है, कुछ कुछ जगह पे $2.20 से भी ऊपर है गौरव जी। कैलगरी में $72 है, बेरी में 161 है, क्या ब्रैम्पटन में 162 है, शार्लोट टाउन में 169 है। तो अगर आप देखो गौरव जी, सारे कनाडा में सबसे ज्यादा गैस का जो दाम है वो यहाँ पर है मेट्रो वैंकूवर में। वो इसलिए गौरव जी कि सारे कनाडा में सबसे ज्यादा टैक्स जो गैस के ऊपर लगता है, फेडरल, प्रोविंशियल और रीजनल सरकारों द्वारा, वो मेट्रो वैंकूवर में सबसे ज्यादा है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, अल्बर्टा की प्रीमियर ने अपना भाषण दिया, अनवैक्सीनेटेड लोगों के बारे में कोई कमेंट किया और मिस्टर जॉन हॉर्गन पर उस पर हंसी आ रही है उनको। हाँ जी, जॉन होगन हंस रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो नए प्रीमियर है और नए लीडर है वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी की डैनियल स्मिथ, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अनवैक्सीनेटेड लोगों के खिलाफ, उनके शब्द में, मेरे शब्द नहीं, डैनियल स्मिथ के शब्द में, जिस तरह से अनवैक्सीनेटेड लोगों के खिलाफ कनाडा में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उस तरह से किसी के भी खिलाफ कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। तो हमारे जो प्रीमियर बीसी के हैं जॉन होगन, उनका कहना है कि ये जो स्टेटमेंट है डेनियल स्मिथ का, ये हंसने वाली है, इट्स लाफेबल। और गौरव जी, उनका जो एक्चुअल स्टेटमेंट था वो ये था कि द अनवैक्सीनेटेड हैव बीन द मोस्ट discriminated against group that I have ever witnessed in my lifetime। अल्बर्टा के नए प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने रिपोर्टर्स को बताया अल्बर्टा लेजिस्लेचर में, और जॉन होगन हंस पड़े। उनका कहना है ये तो हंसी की बात है, और उनका कहना है कि इसका मतलब ये है कि अल्बर्टा के जो नई प्रीमियर है डैनियल स्मिथ, उसको मालूम नहीं कि यहाँ पर कितने माइनॉरिटीज के खिलाफ, कितने और लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। और होगन जो शायद दिसंबर में स्टेप डाउन हो जाएंगे बीसी एनडीपी लीडर के रोल से और प्रीमियर के रोल से, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा, इट इज लाफेबल क्वाइट फ्रेंकली। उन्होंने कहा कि शायद डैनियल स्मिथ को मालूम नहीं कि यहाँ पर और कितने लोग हैं, जैसे कि फर्स्ट नेशंस लोग हैं, माइनॉरिटीज है,
इमिग्रेंट्स हैं जिनके खिलाफ और भी ज्यादा उनके जिनके खिलाफ और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है गौरव जी। और कई गौरव जी फर्स्ट नेशंस इंडिजिनस ग्रुप्स ने भी डेनियल स्मिथ की कड़ी निंदा की ये कहते हुए कि उनके खिलाफ यानी कि फर्स्ट नेशंस और इंडिजिनस लोगों के खिलाफ इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो कैसे डेनियल स्मिथ ये कह सकती है कि अनवैक्सीनेटेड लोग जो यानी कि वे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है या लगाई है, उनके खिलाफ कैसे वे कह सकते हैं इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में भी बात कर रहे थे, क्या अब ग्राहकों को रेस्टोरेंट्स में एम्प्लॉइज के हेल्थ बेनिफिट्स का भी बिल देना पड़ेगा? गौरव जी, इस बारे में हमने पहले भी बातचीत की है कि अगर आपका बिजनेस है तो आप किसी भी कोई भी चार्ज लगा सकते हैं कि आप आईबीसी लिखकर वहां पर रख दो $5, हम आपसे ये बेच रहे हैं, हम आपके बिल में हम आईबीसी लिख रहे हैं, आईबीसी के लिए आपको $5 देना पड़ेगा या 5% देना पड़ेगा। तो असलियत तो यही है कि हमारे जो फ्री एंटरप्राइज सिस्टम है यहाँ पे जो बिजनेसेस है वो अगर कुछ भी दाम बढ़ाना चाहे वो कुछ भी लिखकर बढ़ा सकते हैं और हमें वो दाम पे करना पड़ता है। और अगर अगर हम नहीं पे करेंगे, कहीं और पर जाएँगे तो उसको कहते हैं कि द मार्केट डिमांड, जितना डिमांड होगा अगर लोग कहेंगे हम आपके बिज़नेस में नहीं आएँगे क्योंकि आप इतना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, $5 एबीसी का चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए शायद फिर ये बिल को हटाया जाएगा। लेकिन गौरव जी, मैंने नोटिस किया है मेट्रो वैंकूवर में और ब्रिटिश कोलंबिया में यहाँ पे जो अगर आप बिल्स पे करते तो आप अपने बिल को देखिए। सही तरह से, अच्छी तरह से देखिए कि उसमें चार्जेस क्या और सवाल कीजिए कि ये आपने क्या चार्ज किया। और गौरव जी, ये मैंने खुद ही ये महसूस किया है कि ये जो कंपनीज़ होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, फ़ास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो गौरव जी ज़्यादातर ये इस तरह से बिल में कुछ लिख देते हैं 2-3% का होगा शायद बिल के टोटल कॉस्ट होगा $2 या $3 का कॉस्ट होगा, तो आप कहेंगे ये क्या $2-3, लेकिन अगर आप देखो सभी के एक साथ ऐड करो सभी कस्टमर से तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह गौरव जी, एक कपल विक्टोरिया में वे डिनर करने गए थे और उन्होंने देखा कि उनके बिल में एक लिखा हुआ वहाँ पर ईएचबी, तो उन्होंने सवाल किया कि ये ईएचबी क्या है? गौरव जी, एन हार्डी और उसके पति जो थे वे लंच के लिए गए थे 10 एकर्स रेस्टोरेंट में विक्टोरिया में। रेस्टोरेंट के बाद जब उनके पास बिल आया तो उन्होंने देखा एक वहाँ पे चार्ज है $25 का, बहुत ज़्यादा तो नहीं था लेकिन $25 का और उसमें लिखा था ईएचबी। उन्होंने वेट्रेस से पूछा कि ये क्या है ईएचबी? तो वेट्रेस ने उसको बतलाया कि इसका मतलब है एम्प्लॉयी हेल्थ बेनिफिट। तो उन्होंने कहा क्या हमें ये पे करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा हाँ। गौरव जी, उसमें इस आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया है कि पीसी गवर्नमेंट ने पिछले नवंबर में एक पहला कनाडा में पहला रूल इम्प्लीमेंट किया है कि सभी परमानेंट एम्प्लॉइज जो है, सभी परमानेंट कर्मचारी ब्रिटिश कोलंबिया में उनको 5 दिन का सिक लीव मिले। तो इस रेस्टोरेंट ने कहा इसीलिए हमने बढ़ा दिया। लेकिन गौरव जी, ये रूल का मतलब ये सरकार ने जो कानून लाई है कि सभी कर्मचारियों को 5 दिन का सिक लीव मिले, उसका मतलब गौरव जी ये नहीं कि आप अपने कस्टमर से एम्प्लॉयी हेल्थ बेनिफिट का चार्ज करो, उससे इससे कोई रिश्ता नहीं। ये तो रेस्टोरेंट ओनर्स ऐसे ही बनाकर बस लगा दिया वहां पर और कह रहे हैं कि सरकार ने कहा किया है, जिससे कि लोग सोचेंगे कि ये सरकार का लगाया हुआ टैक्स नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है गौरव जी। ये कंपनी जो है 10 एकर्स, वो खुद ही ऐसे पैसे बना रही है और इससे ये क्या करेगी ये मालूम नहीं। ये आप यही सोच लो कि ये जो अपने खाना का दाम है उन्होंने 5% से 3% से बढ़ा दिया। गौरव जी, ऐसे इस बारे में मैंने पहले भी कहा था कि पिज़्ज़ा हट में एक बार मैं वहाँ पे पिज़्ज़ा लेने गया, तो वहाँ पर देखा मैंने वो जो बिल था, बिल में नीचे लिखा हुआ राउंड अप करके उन्होंने कुछ 55 सेंट्स, 57 सेंट्स और लिख लिया। तो मैंने कहा ये क्या है राउंड अप? तो वो कहते हैं हाँ, क्योंकि आपका हम सेंट्स पे चेंज नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए हमने राउंड अप कर दिया। मैंने कहा राउंड अप उस समय किया जाता है जब आपको कोई कैश पे करता है और 45 सेंट्स होता है और आपके पास 5 सेंट्स नहीं है, तो आप राउंड अप करके 50 सेंट्स कर दो, $4.50 इंस्टेड ऑफ 445। लेकिन हम तो क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, तो इसमें आप राउंड अप क्यों कर रहे हैं? तो वो घबरा गए, कहते हैं हमें मालूम नहीं, हमारे मैनेजर ने ऐसे कहा। मैंने कहा आप लोगों को पागल बनाकर इससे पैसे ले रहे हो। इसी तरह यही स्टोरी ये इस रेस्टोरेंट पे हुआ करो। जी, उमेंद्रा जी, आप बता रहे थे कि वैंकूवर पुलिस का एक कारनामा एक कैमरे में कैद हो गया, एक बच्चे के सामने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। हाँ जी, हम सभी मानते हैं कि जो पुलिस का काम है गौरव जी वो आसान नहीं है,
किसको गिरफ्तार करे, कहाँ करे, कैसे करे और कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, उनका काम हम मानते हैं बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो पुलिस होती है, पुलिस फोर्स होते हैं, चाहे कहाँ कहीं का भी हो, उनको केयरफुल रहना चाहिए कि वे कहाँ पे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, किस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं और किसके सामने गिरफ्तार कर रहे हैं। गौरव जी, वैंकूवर पुलिस की कड़ी निंदा की गई है कि उन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार किया एक छोटे बच्चे के सामने। और पुलिस का कहना है कि उस आदमी को क्रिमिनल हैरासमेंट के लिए गिरफ्तार किया जा रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट, गौरव जी, का कहना है कि ये जो वीडियो है ये सही स्टोरी नहीं बता रहा है, लेकिन वीडियो में ये दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है वीडियो, गौरव जी, कि ऑफिसर एक आदमी को गिरफ्तार कर रहा है एक छोटे बच्चे के सामने। और ये सोशल मीडिया पर अक्टूबर 11 तारीख को ये पोस्ट किया गया। और वो जिस तरह से इस आदमी को गिरफ्तार करने थे, पूरी तरह से वे फोर्स इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो अरेस्ट हुई, गौरव जी, ये ट्राउट लेक कम्युनिटी सेंटर के पार्किंग लॉट में हुई। और वहाँ पर जो जिस आदमी ने वीडियो खींच के ट्विटर पे रखा है, उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो में ये दिखाया जाता है कि ऑफिसर्स एक आदमी को एक वाइट एसयूवी से खींचकर बहरे निकालते हैं। फिर उस आदमी को, वो आदमी चिल्ला रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है और वो रेसिस्ट कर रहा है और वो कह रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या कर रहे हो आप लोग? मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरा बेटा है, मेरा छोटा बच्चा है कार में। ऐसे चिल्ला रहा। लेकिन 2 पुलिस ऑफिसर्स जो है, गौरव जी, उन्होंने उस आदमी को उसके ड्राइवर की सीट से खींच के बहरे निकाला और पार्किंग लॉट पे। और वहाँ पर पार्किंग लॉट पे उन्होंने उन्हें रास्ते पेवमेंट के ऊपर मुँह समेत उन्हें मुँह के बल उन्हें उसके रास्ते पर ढकेल दिया। फिर उसके पीठ के ऊपर वे लात रखकर वो खड़े थे और उसको अरेस्ट करने लगे। और ऐसा दिखलाया जाता है वो वीडियो में, गौरव जी, जब ये हो रहा था तो वहाँ पर एक छोटा-सा बच्चा देख रहा है, बैक सीट में से देख रहा है। और वो बैक सीट का ये बच्चा जो है, एसयूवी का बैक सीट का डोर खोलकर बाहर देखता है कि उसके पिता के साथ क्या हो रहा है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर वो रोने लगता है और कहता है, "डैडी, डैडी, मेरे डैडी के साथ क्या कर रहे हो?" और जो लोग हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उस आदमी को हैंडकफ करके और वहाँ से वो ले गए, गौरव जी। और उन्होंने कहा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ सो रॉन्ग। वो आदमी कह रहा है जो रिकॉर्ड कर रहा है, "दिस इज़ अब्यूज़। आई एम सिटिंग इन द कार रीडिंग विद माय सन। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम सो सॉरी माय सन।" ये वो आदमी जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया, ये कहा। ये वीडियो को देखकर बहुत ही लोग अपसेट हुए, बहुत ही गुस्से में हुए। कई लोगों ने ट्वीट्स भी भेजा ये कहते हुए कि वैंकूवर पुलिस को इस तरह से इस आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, जब उनकी कार में उनकी बैक सीट में उसके छोटे बच्चा बैठा था और बच्चे के सामने ऐसा हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ, गौरव जी। और ये भी आप सभी समझ सकते हैं कि अगर क्रिमिनल हैरेसमेंट का केस था भी, तो ये आदमी कहाँ जाता, कितना दूर जाता यहाँ से भागकर। उसकी जब तक वो शायद अपने घर जाता, बच्चे को बाहर निकालता, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। इस बारे में वैंकूवर पुलिस ने अभी बहुत कुछ नहीं कहा, गौरव जी, कितना ही कहा है कि पुलिस अफ़सर्स को ये मालूम नहीं था कि कार में एक छोटा बच्चा भी बैठा है, तो इसीलिए इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि अगर पुलिस अफ़सर्स को मालूम होता छोटा बच्चा वहाँ पर है, तो वो ऐसा नहीं करते। गौरव जी, वीडियो में दिखाई जा रहा है, वो बच्चा चिल्ला-चिल्ला कर रो रहा है कि मेरा क्या कर रहे हो मेरे डैडी के साथ? डैडी, डैडी। वो डोआ खोल के बच्चा खुद ही बाहर आया। पुलिस ऑफिसर्स का क्या, उस समय उन्होंने नहीं सुना। और ज़्यादातर, गौरव जी, पुलिस जब कार खड़ी करती किसी के, वो पुलिस ऑफिसर्स जाकर बैक सीट में चेक करते, फ्रंट सीट में चेक करते, फिर वे ड्राइवर से आकर बातचीत करते। तो ये वैंकूवर पुलिस का ये स्टेटमेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।